तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे जनाब, मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ आप लोगों की दुआओं से और अल्लाह पाक के रहम व करम से। तो बस जनाब यहाँ पे मैं बना रही थी शाम की चाय और खाना-वाना बनाने लगी थी, तो मैंने कहा चलो पहले शाम की चाय एन्जॉय कर लूँ, फिर उसके बाद आराम से एनर्जी आएगी तो खाना-शाना बनाऊँगी। आज मैं बनाने लगी थी बड़ा मज़ेदार सा भिंडी चिकन और गलती मुझसे ये हो गई थी कि मैंने ना भिंडियाँ धोते साथ ही ना बस उनको रुमाल से हल्का-हल्का साफ़ किया और मैंने काट ली थी। तो आज मुझे भिंडियों ने बहुत ज़्यादा तंग किया था क्योंकि उनमें थोड़ी-सी लेस आ गई थी पानी की वजह से। अक्सर मैं ला के थोड़ी देर खुश्क करती हूँ, उसके बाद पकाती हूँ। तो बस वो अर्जेंट लेकर आई, अर्जेंट धो के फ़ौरन से काट ली। मैंने कहा कुछ भी नहीं होगा, लेकिन लेस बहुत ज़्यादा हो गई थी तो बहुत ज़्यादा तंग किया था इन्होंने। ख़ैर फिर भी मैंने पका ही ली थी। तो आज का ना मेरा व्लॉग बड़ा इंटरेस्टेड होने वाला है, तो इसलिए पूरा व्लॉग देखना है। और आपको बताऊँ मेरा आज का टॉपिक क्या है? ज़िंदगी की जो थकान होती है ना, हम इंसान दुनिया का कोई भी काम करके थक जाते हैं। देखें, ज़िंदगी में मुश्किलात सहना, फिर दुःख सहना, फिर खुशियाँ आना, फिर ऊपर-नीचे होना, ये सब कुछ बर्दाश्त कर के इंसान ना अंदर से बिल्कुल थक चुका होता है। और उसके बावजूद उसको मुस्कुराहट में बदलना और उसको एक हँसी में बदल देना और फ़ील ना कराना कि आपको कोई टेंशन है, आपको कोई दुःख है, ये भी बहुत बड़ी बात होती है। यकीन करें, बहुत बड़े हौसले वाले मैंने लोग देखे हैं, जो थक-हार के ना दुनिया के सामने फ़ील कराते हैं कि उनको कोई परेशानी, कोई दुःख नहीं है और दुनिया को भी लगता है कि सारे दुःख हमारे अंदर हैं, इस बंदे में कोई भी दुःख नहीं होगा। तो बस इसकी चंद टिप्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि आपने कैसे जो है ना दुनिया की थकान को पीछे छुपाना है और अपने चेहरे पे मुस्कुराहट रखनी है और खुशियाँ रखनी है, ताकि दुनिया देखने वाली समझे कि नहीं बंदा वाक़ई ही खुश है, ना शुक्रा नहीं है, शुक्रगुज़ार है। और ये ज़रूरी भी बहुत है। यकीन करें कि इस चीज़ को लेके चलना मुश्किल भी बहुत है और ज़रूरी भी बहुत है। और उसका पहला टिप बताऊँ आपको क्या? अल्लाह पाक पे यकीन रखना। देखें, मुश्किलात हर चीज़ ज़िंदगी में आती-जाती रहती हैं। मज़ा तब है जब आप ज़िंदगी का हर मरहले पे अल्लाह पाक पर यकीन रखें कि जो करेगा मेरा रब करेगा और वो बेहतर करेगा। और फिर देखें, बेहतर क्या, बेहतरीन होगा, बेहतर से भी बेहतरीन होगा आपके लिए। तो अपने अल्लाह पाक पर यकीन हमेशा कायम रखना है। हमेशा हम भटक जाते हैं, शैतान हमें भटका देता है कि पता नहीं ये होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा। अल्लाह पाक से जब माँगा है ना तो होगा, ज़रूर होगा। थोड़ा टाइम लगेगा, साल, 2 साल, 10 साल, 20 साल, लेकिन होगा ज़रूर। तो इसलिए अपने रब की ज़ात पे जो यकीन है ना उसको मज़ीद पक्का करें। उसको कभी भी अपनी ज़िंदगी से ये लफ्ज़ ना निकालें कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा। जब आपने रब से माँगा है तो डेफ़िनेटली होगा, परेशान नहीं होना। दूसरी बात ये है कि देखें, ज़िंदगी के जो इम्तिहान है ना, जो ज़िंदगी में हमारे जैसे हमारे सालों बाद एग्ज़ाम्स आते हैं और हम लोग ज़िंदगी के वो स्कूलों के एग्ज़ाम्स देते हैं और फिर कुछ बन जाते हैं, कुछ सीखते हैं। वो फ़ज़ूल तो नहीं हम पढ़ते, ऐसे पढ़ी जाते हैं और फ़ज़ूल ज़हन से निकाली जाती है, नहीं ना। उससे पढ़ते हैं, उससे सीखते हैं कुछ। बिल्कुल इसी तरह ज़िंदगी के भी जो इम्तिहान होते हैं ना, उनके पीछे भी कोई सबक होता है जिससे हमने सीखना होता है, उसे ज़हन से निकालना नहीं होता, उसे सारी ज़िंदगी सीख के अपने ज़हन-ओ-गुमान में बिठाना होता है। और एक आपको बात बताऊँ कि उससे सीखना तो ज़रूरी है ही है। अल्लाह पाक से गिला नहीं करना आपने कि या अल्लाह पाक, मेरे पे ये मुश्किल वक़्त क्यों आया है? या अल्लाह पाक तूने ऐसा क्यों किया? क्यों नहीं कहना, क्योंकि जो भी अल्लाह पाक करता है उसमें कोई ना कोई मसलहत होती है, उसमें कोई ना कोई अल्लाह पाक का राज़ छुपा हुआ होता है और अल्लाह पाक सब कुछ बेहतरी के लिए करता है, कुछ भी अल्लाह पाक बेवजह नहीं करता। अगर आपके कोई नुकसान भी होता है ना, उसमें भी आपकी कोई ना कोई बेहतरी होती है। अगर अल्लाह पाक ने आपका कोई नुकसान भी किया ना, तो उसको खुशी-खुशी कबूल करें, क्योंकि इसमें भी अल्लाह पाक की कोई ना कोई मसलहत होगी। इसलिए ज़िंदगी के इम्तिहानों से कुछ सीखें, ना कि सिर्फ़ गिले करें। तीसरी बात पता है क्या है? मुस्कुराहट दिखाना नहीं, बल्कि एक इलाज है। ये आपको अंदर से मज़बूत बनाती है, आपको पता है? मुस्कुराहट, आप अगर हर वक़्त गिले शिकवे, दिल में तकलीफ़ें रखेंगे ना, तो हमेशा याद रखिएगा कि आप बीमार तर बीमार होते जाएँगे। आप टेंशनों को अपने सर पे सवार करेंगे, आप बीमार होते जाएँगे। मुस्कुराहट भी एक इलाज है, ये कोई दिखावा-शिखावा नहीं है। आपने इसको दिखावे के लिए नहीं मुस्कुराना, आपने ये समझ के मुस्कुराना है कि मैंने अल्लाह पाक की ज़ात के लिए मुस्कुराना है और अल्लाह पाक ने जब मुझे अता करना है, इतना करना है, इतना करना है, इतना करना है कि मुझसे समेटा भी नहीं जाना। इसलिए आपने बस ये सोचना है ज़हन में, और कोई भी मुश्किल आई है ना, तो आपने किसी के भी सामने मुस्कुरा देना है। तो देखना आप अंदर ही अंदर कितने मज़बूत बन जाएँगे और आपको कोई भी परेशानी आकर तोड़ नहीं सकेगी, क्योंकि ज़िंदगी नाम किसका है? ऊँचे-नीचे हालात आने का। तो अगर आप कहें ना कि हमारे हालात सिर्फ़ ऊँचे ही रहें, तो ये इट्स नॉट पॉसिबल। हर काम में जो है आपको हार भी मिलती है, जीत भी मिलती है। तो इसलिए ये नहीं परेशान होना कि पता नहीं अल्लाह पाक हमें ही क्यों इस चीज़ के लिए आज़माता है, नहीं। इसमें अल्लाह पाक की कोई ना कोई मसलहत होती है। तो
चौथी बात ये है कि हर दिन नया मौका होता है यार, खुद को ताज़ा करने का। कल का बोझ उठा के कल पे मत जिएं। यकीन करें, आप ये बहुत बड़ी गलती करती हैं कि करते हैं हम सब, कि कल जो हुआ है उसकी परेशानी लेके हम अपनी सारी अगली ज़िंदगी पे बोझ डालते हैं। हम बच्चों को मारते हैं, बच्चों को डांटते हैं, तंग ना करो, ये ना करो। परेशानी परेशानी थी, गुजर गई, आगे अगर है तो गुजर जाएगी। अल्लाह पाक पर भरोसा रखें और उस बोझ को छोड़ दें। आपका कल बुरा हो जाएगा। जो गुजरने वाले कल को याद करते हैं ना, उनका आने वाला कल कभी भी नहीं सुधर पाता। तो इसलिए जो कल गुजर गया है उसको उस बोझ को वहीं पर छोड़ दें, ताकि आगे आपके लिए आसानी हो और आगे आपके लिए हर चीज़ आसान और रास्ते आसान हो। और एक पांचवी लास्ट बात आपको बताऊं कि जो चीज़ आपको खुश करती है ना, उसको वक्त दें। कभी भी उस चीज़ पर फ़ोकियत मत दें जो आपको तंग कर रही है, आपके ज़हन पर भारी है, आपके ज़हन पर परेशानी डाल रही है। नहीं, छोड़ दें उस चीज़ को। जो आपको परेशान कर रही है ना, उसको उसके हाल पे, चाहे वो इंसान है, चाहे वो कोई काम है, चाहे वो कोई भी चीज़ है, उसको छोड़ दें। क्योंकि सुकून वही है जहाँ दिल लगे। वो सुकून नहीं होता जहाँ पे दिल ना मान रहा हो और आप समझ रहे हो कि इसी काम में मेरा सुकून है। कभी भी ऐसा नहीं होता। इसलिए सिर्फ़ अपने दिल की सुनें, अल्लाह पाक को हाज़िर-नाज़िर जानें, अल्लाह पाक को कहें कि या अल्लाह पाक जो भी है तू है, तूने करना है मेरा। तो ये मेरी टिप्स आज़माइएगा ज़रूर, यकीन करिएगा आपको बहुत खुशी होगी, दिली सुकून मिलेगा। आप ही की टिप्स आज़मा कर देखा करें। आप ही ऐसे नहीं आप लोगों के साथ कुछ शेयर करती। तो बस जनाब, यहीं तक था आज का छोटा-सा व्लॉग। फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी फैमिली को दुआ में याद रखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय, टेक केयर।